Hello students, welcome back to our YouTube channel Auric Academy. So student, in the previous lecture we had discussed about physical properties of metal and non-metal, and today's lecture we will discuss about chemical properties of metal and non-metal. ठीक है. देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल आज हम लोग डिस्कस करेंगे और इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन. ठीक है. तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट है केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि आपके सिलेबस में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल की बहुत ज़्यादा आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं है, मेटल्स की ही है, और वो इम्पॉर्टेंट है. जो रिएक्शंस आज के सेशन में आपको बताऊंगी वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. तो देखिए, फर्स्ट क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन. ऑलरेडी यू नो ऑक्सीजन मीन्स एयर, सो सिंपल हम कह सकते हैं कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन और बर्निंग ऑफ मेटल्स इन एयर. ठीक है. तो देखिए, व्हेन मेटल रिएक्टेड विद ऑक्सीजन इट विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड, यानी कि जब आपके जो मेटल है इज बर्न्ड इन एयर, इट कंबाइंस विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर टू फॉर्म अ मेटल ऑक्साइड. यानी कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ में कंबाइंड होता है आपका, तो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है. ठीक है. तो देखिए, यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑन हीटिंग टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है. यानी कि जब मैग्नीशियम की रिएक्शन हम ऑक्सीजन से कराते हैं, ऑक्सीजन का मीन्स O2, तो ये क्या आपका फॉर्म्ड करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है. ठीक है. नेक्स्ट रिएक्शन हमने क्या ली हुई है, 4Al, Al का मीन्स एल्यूमिनियम. तो व्हेन एल्यूमिनियम बर्न्स ऑन हीटिंग इन एयर टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यानी कि जब एल्यूमिनियम को एयर की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो आपका क्या बनता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है. ठीक है. नेक्स्ट रिएक्शन हमने क्या ली है कि व्हेन जिंक बर्न्स ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग इन एयर टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड, और जिंक आपका एयर के साथ में जब स्ट्रॉन्ग हीट किया जाता है तो आपका क्या फॉर्म्ड होता है, जिंक ऑक्साइड. तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी आपकी मेटल की. ठीक है. चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, क्या है आपकी, नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड. ठीक. नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड का मतलब, देखिए अभी हमने फर्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, वहां पे क्या पढ़ा हुआ था कि जो मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर के मेटल ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं. अब हम उनके नेचर के बारे में पढ़ेंगे. तो देखिए, यहाँ से एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो मेटल ऑक्साइड है, यानी कि मेटल ऑक्साइड्स को जो फॉर्म्ड करेंगे वो बेसिक नेचर में होंगे. ठीक है. और जो नॉन मेटल है आपके, वो कैसे रहेंगे, एसिडिक इन नेचर. तो ये डिफरेंस छोटा सा है, माइन्यूट सा, जो कि आपको ध्यान रखना है कि मेटल ऑक्साइड है तो वो बेसिक, नॉन मेटल है तो वो आपका एसिडिक. ठीक. ये चीज ध्यान देने वाली है. अब देखिए क्या है कि द मेटल ऑक्साइड आर यूजुअली बेसिक इन नेचर एंड रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट्स. यानी कि जो मेटल ऑक्साइड है वो आपके बेसिक नेचर के होंगे, और जब ये एसिड्स के साथ में रिएक्शन करेंगे तो ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं. यानी कि यहाँ पे हमने कॉपर ऑक्साइड लिया है. ठीक है. और उसकी रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl से कराई हुई है, तो क्या बना है आपका, कॉपर क्लोराइड, यानी कि सॉल्ट. ठीक है. CuCl2 का मीन्स कॉपर क्लोराइड. प्लस वाटर रिलीज हुआ है आपका. ठीक है. तो ये प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई आपकी. चलिए नेक्स्ट, कुछ आपके मेटल ऑक्साइड्स ऐसे होंगे विच शोज बोथ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिडिक एज वेल एज बेसिक कैरेक्टर, बेसिक बिहेवियर. ठीक. यानी कि देखिए, यहाँ पे एक टर्म मैंने लिखा हुआ है एम्फोटेरिक. ठीक.
एम्फोटेरिक का मतलब बोथ द कैरेक्टर, यानी कि कुछ मेटल ऑक्साइड आपके ऐसे हैं जिनमें एसिडिक प्रॉपर्टीज भी होंगी और बेसिक प्रॉपर्टीज भी होंगी, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक, एम्फोटेरिक आपका 2 से 3 मार्क्स में पूछा जाता है मोस्ट प्रोबेबली, तो आप इसको ध्यान देंगे। अब यहाँ पे आपके सिलेबस में सिर्फ 2 जो कंपाउंड है यानी कि मेटल ऑक्साइड है वही आपके सिलेबस में एम्फोटेरिक पे पूछे जाते हैं मोस्ट प्रोबेबली। एक है आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी कि Al2O3 और सेकंड आपका क्या है, जिंक ऑक्साइड यानी कि ZnO। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन हम एसिड के साथ में कराएंगे, ठीक, क्योंकि ये एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। तो Al2O3 हमने लिया यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड किससे रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, यानी एसिड है ये, तो ये क्या बनाता है आपका 2AlCl3 यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस 3H2O यानी कि 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिलीज करता है। तो ये तो एसिड्स के साथ में रिएक्शन हो गई। सेकेंड रिएक्शन क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपका किससे रिएक्ट कर रहा है, बेस से, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, इससे रिएक्ट कर रहा है और आपका क्या बना रहा है, सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक, इसका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल। ठीक, तो ये आपकी हो गई मेटल ऑक्साइड जो कि एसिडिक और बेसिक बिहेवियर शो कर रहा है। सेकेंड आपका क्या है, जिंक ऑक्साइड यानी कि ZnO, ये आपका एसिड से रिएक्ट करता है और क्या फॉर्म्ड करता है आपका जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है आपका, जिंक ऑक्साइड आपका बेस के साथ में रिएक्ट करता है और क्या फॉर्म्ड करता है, सोडियम जिंकेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल। ठीक, तो ये दोनों जो कंपाउंड है इनको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और जैसा कि अभी मैंने बताया भी कि ये इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है, क्योंकि देखिए इस बार पेपर में भी MCQ आएगा, बोर्ड से ऐसे इंस्ट्रक्शन आए हुए हैं, तो ये उसमें पूछा जा सकता है। मे बी 4 ऑप्शन दे दिए जाए और आपसे पूछा जाए कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा है, तो प्लीज डोंट बी कंफ्यूज और कंपाउंड जरूर ध्यान रखेंगे, सोडियम एल्यूमिनेट एंड सोडियम जिंकेट। ठीक, तो ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। ठीक, यानी कि जब मेटल आपके वाटर के साथ में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब देखिए यहाँ पे आई हाइड्रोजन गैस, और इस हाइड्रोजन गैस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, पॉप टेस्ट करते हैं। ठीक, टू आइडेंटिफाई हाइड्रोजन गैस हम किस टेस्ट का यूज करेंगे, पॉप टेस्ट का। अब कैसे पता चलेगा पॉप टेस्ट का यूज करते हैं, एक बर्निंग मैच स्टिक या बर्निंग कैंडल ब्रॉट नियर द टेस्ट ट्यूब माउथ, ठीक, उसके पास में आप ले जाओगे तो वहां पर पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस होगा। पॉपिंग साउंड का मतलब जैसे जो इन्फेंट्स होते हैं ना, वो अपने माउथ से आवाज निकलते हैं कुछ इस तरीके से, तो वो पॉपिंग साउंड है। ठीक, तो यानी पॉप टेस्ट करते हो जिसमें पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, जिससे कि आप हाइड्रोजन गैस को इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। अब यहां से जो ये मेटल ऑक्साइड बना, इसने फर्दर वाटर से रिएक्शन करी और रिएक्शन करके क्या बना, मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक, तो चलिए अब रिएक्शंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन क्या है कि मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट्स वॉलेंटली विथ कोल्ड वाटर। ठीक है, यानी कि जो सोडियम या जो पोटेशियम के ये जो आपके मेटल्स हैं, ये वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, जिसमें हीट रिलीज होती है। ठीक, एक्सो का मतलब आउटसाइड,
तो जिसमें हीट आउटसाइड रिलीज होती है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक। तो आप इस रिएक्शन में देख भी पा रहे हो कि क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई प्लस हीट लिखा हुआ है, इसलिए ये क्या है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सेकेंड रिएक्शन में हमने पोटेशियम का एग्जाम्पल लिया है जिसकी वाटर के साथ में रिएक्शन कराई है और आपका क्या बना हुआ है 2KOH प्लस हाइड्रोजन और प्लस हीट। ठीक है, अब देखिए जो थर्ड रिएक्शन है वहां पे थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, ध्यान देने वाली क्या बात है कि मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक ये ना तो आपके कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं, कौन से मेटल, एल्यूमिनियम Al, Fe एंड जिंक यानी कि Zn, ये आपके ना तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं और ना तो हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं, दे ओनली रिएक्ट विथ स्टीम। ठीक, ये किससे रिएक्ट करते हैं, स्टीम से रिएक्ट करते हैं। ठीक, और क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो थर्ड रिएक्शन है वो आप ध्यान रखिएगा आयरन वाली, क्योंकि ये पूछी जाती है कई बार। तो यहाँ पे क्या है 3Fe प्लस 4H2O। ठीक, गिव्स आउट पे क्या बना है Fe3O4। Fe3O4 का क्या नेम है, मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन। ठीक, Fe3O4 मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन प्लस 4H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। ठीक, अच्छा यहाँ पे एक बात और थोड़ी सी ध्यान लीजिएगा कि जैसे मैग्नीशियम भी जो है आपका वो भी कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, ठीक, हॉट वाटर से रिएक्ट करता है और हॉट वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर यानी कि Mg प्लस 2H2O, Mg प्लस 2H2O गिव्स आउट पे क्या बनेगा MgOH का होल ट्वाइस प्लस H2। ठीक, यानी कि MgOH का होल ट्वाइस का मतलब क्या हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब आई होप सो ये वाली रिएक्शन क्लियर हो गई होगी कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, और अगर स्टीम से पूछी जाएगी तो ये आयरन वाली रिएक्शन पूछी जाएगी, थोड़ा सा इसको ध्यान देना, ठीक, अच्छे से पढ़ना। और जो अभी मैंने हाइड्रोजन टेस्ट बताया इसका एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी की बुक में, उसको एक बार आप देख लीजिएगा क्योंकि कभी कदार 2 मार्क्स में वो पूछ लिया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे कि मेटल्स आपके एसिड्स के साथ में रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म्ड करते हैं, तो व्हेन मेटल्स रिएक्टेड विद डाइल्यूट एसिड इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक, यानी कि जब मेटल आपके एसिड्स के साथ में रिएक्शन करते हैं तो ये आपके सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वॉलेंटली विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि आपको पता है कि सोडियम एंड पोटेशियम जो एक्टिविटी सीरीज है उसमें टॉप मोस्ट पर आते हैं, तो ऑब्वियसली बात है ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल्स है। तो ये आपके जब एसिड के साथ में रिएक्शन करते हैं तो ये आपके क्या बनाते हैं, सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो 2K प्लस 2HCl यानी कि पोटेशियम HCl के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म्ड होता है आपका पोटेशियम क्लोराइड यानी कि 2KCl, पोटेशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड फॉर्म्स मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। मैग्नीशियम आपका HCl के साथ में रिएक्ट कर रहा है तो क्या फॉर्म्ड हो रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, when zinc reacted with dilute hydrochloric acid it will formed zinc chloride यानी Zn plus 2HCl gives out ZnCl2 plus H2।
अब देखिए कुछ और भी, आप यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको HCl से रिएक्शन बताई है, अब और भी आपको एसिड्स पता है, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में आप जानते हो, नाइट्रिक एसिड के बारे में जानते हो, तो एक एक हम उनकी रिएक्शन भी देख लेंगे, वरना आप सोचोगे कि अरे मैम तो सिर्फ HCl के साथ में ही रिएक्शन बता रही हैं। तो देखिए जैसे मैग्नीशियम है Mg प्लस H2SO4, ठीक, तो H2SO4 आपका क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसकी जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, MgSO4 प्लस H2, यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक, MgSO4 का मतलब मैग्नीशियम सल्फेट। इसी तरीके से हम लोग नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन देख सकते हैं, 3Cu प्लस 8HNO3, HNO3 का मतलब नाइट्रिक एसिड, गिव्स आउट क्या बनेगा आपका, 3Cu NO3 का होल ट्वाइस प्लस 2NO प्लस 4H2O। ठीक, यानी कि कॉपर नाइट्रेट, CuNO3 का होल ट्वाइस का मतलब कॉपर नाइट्रेट, और NO का मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शंस थी जो हम लोगों ने पढ़ी हुई। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी सारी चीजें। तो ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल थी जो हम लोगों ने डिस्कस की हुई हैं। ठीक है, तो इनको आप थोड़ा सा अच्छे से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। बाकी वैलेंसी की बात भी आती है केमिकल प्रॉपर्टीज में, तो वैलेंसी को कई बार मैंने डिस्कस भी किया है कि जो मेटल्स होते हैं मोस्ट प्रोबेबली वो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो इट्स मीन उनके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं, यानी कि वो कैटायंस का फॉर्मेशन करते हैं और वही उसकी वैलेंसी भी हो जाती है। तो यहाँ पर आज हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की जो थी वो डिस्कस करी। आप एक बार ये सारी रिएक्शंस अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर इनमें कोई भी कंफ्यूजन हो या आपको कुछ क्लियर ना हो या कुछ आप एक्स्ट्रा पूछना चाहते हैं तो आप मुझे पिन कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस जो हैं वो आप पूछ सकते हैं। तो आई होप सो आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।